इंदौर के राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी एक नया नवेला जोड़ा जिसने अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत सफर की शुरुआत की थी। हनीमून के लिए मेघालय के शिलांग गए, हसीन वादियों में अपने सपनों को बुनने। लेकिन किसे पता था ये ट्रिप उनकी आखिरी साबित होगी। एक ऐसी ट्रेजेडी जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। क्या हुआ उस खूबसूरत जोड़े के साथ, क्यों टूट गए उनके सारे सपने और क्यों परिवार आज भी इंसाफ के लिए दर दर भटक रहे हैं। जानिए इस दिल दहला देने वाली कहानी का हर पहलू जिसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। यह कहानी है सपनों की, प्यार की और फिर अचानक टूटे हुए वादों की। यह कहानी है इंदौर के एक नव विवाहित जोड़ों की जो हनीमून पर गए और फिर लौट कर नहीं आए। एक ऐसी त्रासदी जिसने एक परिवार को हमेशा के लिए तोड़ दिया। इंदौर के राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी कुछ ही समय पहले उन्होंने शादी की थी। नए रिश्ते की डोर में बंधे उन्होंने मिलकर अपनी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत पलों का सपना देखा था। हनीमून के लिए उन्होंने चुना मेघालय के हसीन वादियाँ शिलांग। 22 मई 2025 को ये प्यारा जोड़ा खुशियों की उम्मीद में अपने सफ़र पर निकला। क्या पता था ये उनके लिए आखिरी यात्रा होगी। सोनम और राजा की अपनी माताओं से आखिरी बातचीत समय 24 मई 2025। शुरुआत के कुछ दिनों तक सब ठीक था, वे परिवार के संपर्क में थे। फिर आया वो 24 मई का दिन जब सोनम ने अपनी सास से आखिरी बात की। उनकी बातें अब रोंगटे खड़े कर देती हैं क्योंकि ये बातें उनके अंतिम पलों की गवाही बन गई। सोनम फ़ोन पर थोड़ा हाँफते हुए बोलती है, हाँ मम्मी, हम अभी ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ पहुँचकर आपको फ़ोन लगाते हैं। मेरा उपवास है। मैंने इन्हें 2-3 बार बोला कि घूमने के चक्कर में मैं अपनी वक्त नहीं तोड़ूंगी। यहाँ जंगल में क्या मिलेगा, बहुत घना जंगल है, खड़ी चढ़ाई है। मैंने मना किया था, ये सुनते नहीं हैं। झरना देखने गए थे। फिर राजा अपनी माँ से बात करते हैं। राजा, हाँ मम्मी, अब जाकर ऊपर पहुँचा हूँ, केले खा रहा हूँ, अब यहाँ से निकलूँगा। कौन जानता था यह उनका अंतिम बातचीत है। इसके बाद दोनों के फ़ोन बंद हो गए। परिवार की बेचैनी बढ़ती गई। इंदौर से परिवार के कुछ सदस्य तुरंत शिलांग रवाना हो गए, लेकिन राजा और सोनम का कहीं कोई सुराग नहीं मिल रहा था। कई दिनों की तलाश के बाद पुलिस को उनकी एक्टिवा एक सड़क किनारे लावारिस हालत में मिली। आसपास सिर्फ पहाड़ और घने जंगल थे। हर गुजरता पल परिवार के लिए एक एक सदमा था। और फिर 11वें दिन ड्रोन से सर्चिंग में 200 फीट गहरी खाई में पेड़ पर अटका मिला राजा का शव। सभी को झकझोर दिया, लेकिन सोनम वो कहाँ है, इसका अभी भी कोई अता पता नहीं। राजा का ताबूत उठाया जा रहा था। माँ दौड़कर आती है, बेटे को दुलारने की कोशिश करती है, चीखती है। परिवार के लोग ढांढस बंधा रहे होते हैं। माँ बोलती है, बेटा भूखा चला गया, उसने कुछ नहीं खाया था, मैंने तुझे जाने से क्यों नहीं रोका। इस हृदय विदारक दृश्य को देखकर किसी की आंखें नम हो गई। दामाद की हत्या और लापता बेटे के दुख से आपा खो बैठा। माँ बार बार यही दोहराती रही, बेटा भूखा चला गया। बेहद भावुक पल, सभी की आंखों में आंसू आ गया। यह एक ऐसा रहस्य है जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। हनीमून पर गया एक जोड़ा जिसमें पति की मौत हो जाती है, पत्नी लापता है, सोना और कैश गायब हैं। क्या यह सिर्फ एक हादसा है या कोई खौफनाक साजिश? राजा के परिवार ने अब इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। वे चाहते हैं कि उनके बेटे के हत्यारे और लापता बहू की सच्चाई सामने आए। हमें उम्मीद है कि जल्द ही इस दर्दनाक पहेली को सुलझाया जाएगा ताकि राजा की आत्महत्या को शांति मिल सके और सोनम के परिवार को इंसाफ मिल सके। यह सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि खुशियों के सफर में भी कई बार अनजाने खतरे इंतजार करते हैं। इस दर्दनाक कहानी ने एक परिवार की खुशियों को हमेशा के लिए छीन लिया। उनकी आंखों में आज भी अपने बच्चों के लिए इंतजार है, इंसाफ की आस है। हम इस उम्मीद में आपके साथ जुड़े हैं कि शायद हमारी आवाज़ मिलकर उनकी पुकार सुन सके। जिंदगी कितनी बेरहम हो सकती है, इसकी यह एक कड़वी सच्चाई है। राजा और सोनम के साथ जो हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता है। इस दुखद घटना की गहराई तक जाने और आगे ऐसी घटनाओं से बचने के लिए, जागरूक रहने के लिए, ऐसी कहानी के लिए आप भी हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कड़ी में किसी दूसरी कहानी के साथ फिर मिलें।